दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? देखिए, हम लोग करा रहे हैं आपको RWA का प्रैक्टिस सेट, यूपी कांस्टेबल का 14 सेट हमने करा दिया है और सेट नंबर 15 है। ठीक है, हम देख रहे हैं इसमें हिंदी और GS। ठीक है, और घटना चक्र का हम 10 सेट करा चुके हैं। उसका प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहाँ देख सकते हैं। और उसकी PDF जो 2024 वाली थी घटना चक्र की, वो डाल दिया हूँ और 2026 वाला जल्द डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन दूसरा है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कि आपके हैं अस्थ अंत हस्त। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नाक काटना। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो होगा आपका बदनामी होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका छकड़ा, काजल, खेत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। क्वेश्चन नंबर 6 है, नलीन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? काफी इजी, कई बार पूछा है। बताइए, कि आप कहें कमल के। एक और होता है अरविंद, वो भी पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शुक्ल का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका शुक्ल का कृष्ण। ठीक है, 8वां है, कांति और क्लांति शब्द के युग्म का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, कि आपका है चमक और थकावट। 9 नंबर है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 9, तो आपका विदेह नहीं आता है, बाकी पक्षी, नाद, ब्राह्मण तीनों आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस पर आक्रमण हो वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, सही जवाब ऑप्शन है आक्रांत। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11, सही जवाब भारत की अनेक जातियां हैं। त्रुटि कैसे देता है? अनेक को अनेकों लिख देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, तो आपका है कालिदास ही हो जाएगा, पहला ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानिए। घर में घी पीसा गया। क्वेश्चन नंबर 13, सही जवाब क्या होगा? पीसना, पीसा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? घर से बाहर गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, तो आपका होगा अपादान। क्वेश्चन नंबर आपका 15, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? क्वेश्चन नंबर 15, तो आपका है स्त्रीलिंग। क्वेश्चन 16 है, जाति शब्द का बहुवचन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सही जवाब जातियां। 17वां सवाल है, वह आई हो तो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी से दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? क्वेश्चन नंबर 17, सही जवाब होगा आपका संभाव्य वर्तमान काल। जैसे वह आई हो तो मतलब हम संभावना जताया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर आपका 18, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्वेश्चन 19 है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका है अकर्मक क्रिया। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? बताइए, क्या आपका हो जाएगा ईमानदार विशेषण में गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 21, तो आपका है परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग में क्या होता है? आगे। बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, ये होगा आपका परा। क्वेश्चन 23 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 23, तो किया जाता है वाक्य के अंत में। क्वेश्चन 24 है, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24, बताइए। उर्मिलेश का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 24, सही जवाब ऑप्शन ए, उर्मिला
देन ईस, उर्मिलेश, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, चक्रधर शब्द का सही समास होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि आपका होगा ऑप्शन बी, चक्र धारण क्या है जिसने। क्वेश्चन आपका 26 है, खिचंत जीवहि स्यार अति आनंद उर्धारत पक्ति में रस है। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका विभस। क्वेश्चन 27 है, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है। क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब ऑप्शन बी, मातृ। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 28 पूछेगा क्या है, तो ये दोहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 सही जवाब क्या होगा, तो यह यमक, क्योंकि ये मन का कई बार आ रहा ना, मन का सबका अर्थ अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है, तो ये आपके हैं मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 29 काफी बार पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 30 ये आपका पद्मावत। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित नाटक है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 ये आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर का 32 है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी का स्टूडेंट पूछा है और दरोगा में भी, ठीक है। बताइए, गलत नहीं होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 32 सही जवाब क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। इनका और रचना है कंकाल, तितली और भी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जाती है। देखिए अब आपका आगे गद्यांश दिया है, गद्यांश से आपका 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ कानून और व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। समाज में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः पुलिस बल पर होती है। पुलिस न केवल अपराधों को रोकथाम करती है बल्कि जनता के बीच विश्वास और सहयोग का वातावरण भी स्थापित करती है। आधुनिक समय में अपराधों के स्वरूप में परिवर्तन आया है, जैसे साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, संगठित अपराधों में वृद्धि हुई है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को तकनीकी ज्ञान, त्वरित निर्णय क्षमता और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति सहानुभूति पूर्ण और न्याय संगत होना चाहिए। यदि पुलिस निष्पक्षता और ईमानदारी से कार्य करती है तो समाज में कानून का सम्मान बढ़ता है। यदि वही पुलिस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करती तो अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। इसलिए एक पुलिसकर्मी को न केवल शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए बल्कि मानसिक रूप से भी सजग और अनुशासित होना आवश्यक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब देखिए, पैसे जब खत्म हो गया, यहाँ से बस क्वेश्चन शुरू होगा 33 नंबर। गद्यांश के अनुसार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 ये आपका है ऑप्शन बी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक समय में किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 सही जवाब होगा आपका साइबर और आर्थिक अपराध। क्वेश्चन 35 है, पुलिस को किन गुणों की आवश्यकता बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 35 सही जवाब ऑप्शन बी, तकनीकी ज्ञान और त्वरित निर्णय क्षमता। 36 नंबर है, यदि पुलिस निष्पक्षता से कार्य करती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36 सही जवाब ऑप्शन बी, समाज में कानून का सम्मान बढ़ता है। क्वेश्चन 37 है, एक पुलिसकर्मी के लिए आवश्यक नहीं बताया गया है बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 सही जवाब आलस्य। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, देखिए यहाँ आपका हिंदी खत्म, अब यहाँ से आपका जीएस शुरू होगा। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 38 सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947। 39 नंबर है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र की विधि बन जाती है बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर आपका 39 सही जवाब अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 काफी बार पूछा है, तो आपके गुप्त। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, दिल्ली में लोटस टेम्पल जो अपनी कमल जैसी आकृति और बहाई उपासना स्थल के रूप में महत्व के लिए जाना जाता है, उसको तैयार करने के लिए कौन सा वास्तुकार जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 सही जवाब फरीबोर्ड साहबा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 42 सही जवाब ऑप्शन बी, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 43 है, सियोराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। 44 नंबर है,
किस प्रकार के लौह अयस्क में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, बताइए कौन सा लौह अयस्क है। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 44, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। क्वेश्चन 25 है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितने ग्राम सेमी क्यूब होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 45, सही जवाब 5.51। क्वेश्चन 46 है, बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 46, बताइए। क्या आपका नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी, 1998 में। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपका 48, सही जवाब ऑप्शन डी, मत्स्य पालन। बैंकिंग लेन देन में एनईएफटी नेफ्ट का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर आपका 49, इसका होगा आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्वेश्चन 50 है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई। क्वेश्चन नंबर 50, सही जवाब ऑप्शन सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप कोशिका के किस भाग में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 51, ये आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लोक में। 52 नंबर है, पेंसिलिन की लेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 52, तो आपका होगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, कार्तिक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 53, सही जवाब क्या होगा ऑप्शन सी, ये बुंदेलखंड का, ठीक है। 54 नंबर है, प्रसिद्ध खिचड़ी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 54, काफी इजी है, बताइए। तो ये होता है हमारा गोरखपुर जिला, गोरखपुर, ठीक है। आपका जनवरी में लगता है, मकर संक्रांति बोलते हैं उसको, वही 14 या 15 जनवरी को लगता है। 55 नंबर है, छोटी दूरी पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस वायरलेस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, सही जवाब ऑप्शन सी, ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर आपका 56 देखते हैं, इंटरनेट पर किसी प्रसिद्ध कंपनी या ब्रांड जैसे गूगल या एसपीआई के नाम से मिलता जुलता डोमेन नेम पहले से खरीद कर रख लेना, ताकि बाद में ऊंचे दाम पर बेचा जा सके, क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, सही जवाब क्या है ऑप्शन बी, साइबर स्क्वैटिंग। 57 नंबर है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट रूप से किससे घोषित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपका 57, बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3। 58 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन सीसीआईटी का मसौदा सबसे पहले किस देश ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 58, सही जवाब ऑप्शन डी, भारत। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप में इस्तेमाल होने वाली एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 59, सही जवाब ऑप्शन बी, केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही संदेश पढ़ सके, यह सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुंबई का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, जिसे ब्रिटिश काल में पहले विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 60, बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी, डॉक्टर भाऊ दाजी लाड संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश मेक्सिको की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर आपका 61, तो आपका है पीसो। 62 है, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख देश वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है, जो रेड रिवर लाल नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 62, तो आपका है हनोई। 63 नंबर है, वैश्विक स्तर पर भुखमरी से निपटने, कुपोषण को दूर करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 63, सही जवाब क्या होगा, बताइए। सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर। भारत में खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को तय करने वाले सर्वोच्च संस्था FSSAI का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 64, बताइए। सही जवाब क्या होगा 64 नंबर का ऑप्शन ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले, हर साल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करने वाले
प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गैर संगठन सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65। सही जवाब ऑप्शन बी बर्लिन, जर्मनी। 66 है, भारत में व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है, यह किस संस्था फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 66। बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी के बिड़ला फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 67 है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एससी की सबसे अधिक आबादी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर आपका 67। सही जवाब ऑप्शन बी पंजाब। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, भारत में पर्यावरण, वायु और जल प्रदूषण संबंधी शोध और विकास के लिए प्रमुख संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 68। तो आपका है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, खेल शब्दावली में लिबेरो नामक शब्द विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर आपका 69। तो आपका है वॉलीबॉल। क्वेश्चन 70 है, भारत में 1861 के पुलिस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध में एक संगठित पुलिस बल की स्थापना आधिकारिक रूप से किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 70। तो आपका होगा ऑप्शन सी 1863। क्वेश्चन 71 है, राज्य में आपराधिक मामलों की उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच और फॉरेंसिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का स्थापित किया गया। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, ऑप्शन बी लखनऊ। आगे देखते हैं 72 नंबर है, प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक मुद्रा राक्षस की रचयिता कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 72। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखा दत्त। काफी बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर किस देश के पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 73, ऑप्शन डी जापान। क्वेश्चन 74 है, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 74। बताइए। तो आपका लखनऊ, ऑप्शन बी सही है। 75 में क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो आपका है उत्तर प्रदेश। 75 नंबर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। देखिए आपका 75 क्वेश्चन हो गया इस सेट का, और इसमें बताना आप हिंदी और जीएस में कितने सही हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।